देखिए मैं टॉपिक जो है आज का पहला मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति, और उसमें भी हम जो पहला फिगर पढ़ने वाले हैं वो आयत है, जिसको कहते हैं क्या, रेक्टेंगल। अब देखिएगा रेक्टेंगल होता क्या है और इसकी आकृति कैसी होती है। ये होती है आयत की आकृति, जिसकी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये दोनों आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये वाली भुजा की लंबाई अगर हम लोग L मान लें, लंबाई है तो L मान लिया है, तो ये वाली भी कितनी होगी, L होगी। और चौड़ाई अगर ये B होगी तो ये वाली भी कितनी होगी, B होगी। यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और हर कोण 90 अंश का होगा। तो इसका हर कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा ये चारों कोण। ये आयत की आकृति है। इसमें दो तीन चीज़ें आपको पढ़ना है, जैसे इसका एरिया क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका डायगोनल क्या होता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर परिमाप और डायगोनल विकर्ण। ये इसकी लंबाई है, जितनी लंबाई इधर होगी इतनी ही लंबाई इधर होगी, और जितनी चौड़ाई इधर इतनी चौड़ाई इधर भी होगी। और इसका ये डायगोनल होगा, जिसको हम लोग विकर्ण कहेंगे। ये इसका विकर्ण है, ठीक है। इसके जो एरिया का फार्मूला होता है, जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल ये होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी आयताकार पार्क या खेत या कोई आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको पता है, तो उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई करके। इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, जो परिमाप होता है ये होता है 2 ब्रैकेट में होता है L + B। परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति के बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। जैसे देखिए, अगर ये कोई आयताकार मैदान है, इसका परिमाप निकालना है, तो आप इसके इस कोने से चलना शुरू करें, यहाँ से चलें और पूरा घूम के फिर से उसी बिंदु पर आ जाएं, तो ये इसकी परिमाप निकल जाएगी। अगर आप देखिए यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो पहले आप कितनी दूरी तय करेंगे, L, फिर यहाँ से इधर मुड़ेंगे तो इतना जाएंगे, तो कितना जाएंगे, B, और फिर जाएंगे कितना, L, और फिर जाएंगे कितना, B। बिंदु पर वापस आ गए। अब देखिए 2 बार L था तो हमने 2 बार L ले लिया है, L मिलके 12 कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 2B, और यहाँ से दोनों से 2 कॉमन कर देंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, L + B। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2L + B। आपको ये फार्मूला कहाँ से बना है समझ में आ ही गया होगा। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है L × B, और पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L + B। फिर इसका डायगोनल देखेंगे क्या होगा। डायगोनल इसका जो होता है, डायगोनल को कहते हैं विकर्ण, और विकर्ण होता है √L² + B², ठीक है। अगर ये कोण 90 डिग्री के, तो आप इसको आधार मान सकते हो और इसको लंब मान सकते हो, इसको कर्ण मान सकते हो। जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर है, ये वही फार्मूला है, बस यहाँ पर लंबाई और यहाँ पर ऊंचाई और यहाँ पर विकर्ण हो गया है। तो विकर्ण का फार्मूला होगा √L² + B²। पेरीमीटर का फार्मूला होगा 2L + B। जो एरिया का फार्मूला होगा यानी क्षेत्रफल का, वो क्या होगा, L × B। आगे देखेंगे हम इसके बारे में। कुछ चीज़ें हैं जो पहले हम समझा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें क्या, एक्चुअली ये 3 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं कि जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो L × B होता है, जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L + B, और इसका डायगोनल होता है वो होता है √L² + B², ठीक है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई ये आयताकार आकृति या मैदान मान लो, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई आप 10 मीटर मान लो और चौड़ाई 8 मीटर मान लो, ठीक है। अब देखिए एक आयताकार मैदान हो गया है जिसकी लंबाई आपको पता है 10 मीटर और चौड़ाई पता है 8 मीटर। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखो। पहली बात तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालना चाहो तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 और 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर, सही है। ये आयताकार कोई मैदान है जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग 10 × 8 कर देंगे, 80 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर अगर इसका जानना हो जाएगा तो 2 ब्रैकेट में L + B, L की वैल्यू 10 रखेंगे और B की वैल्यू रखेंगे 8,
दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना कितना 36। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो कितने मीटर हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। अगर इसका डायगोनल निकालना होगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो गई पहले, क्षेत्रफल, पेरीमीटर और डायगोनल। आगे क्या देखेंगे, ये अभी आपको समझा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन अभी करवाएंगे हम आगे। देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई आयताकार खेल का मैदान है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और इसकी चौड़ाई 8 मीटर है, और इसके लंबाई के समांतर एक रास्ता निकल गया है जिसकी चौड़ाई हम लोगों ने मान लिया 5 मीटर। ये लंबाई है जो 10 मीटर है और ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 8 मीटर है। ये पूरे मैदान की चौड़ाई है और ये रास्ते की चौड़ाई हो गई 5 मीटर। अब देखिए, जो आपके सामने लिखा है वो क्वेश्चन हम आपको बोल कर बताते हैं। एक आयताकार खेल का मैदान जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, उसके लंबाई के समांतर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा और रास्ते के बाद बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझेंगे कैसे होगा, देखिए। अगर ये कोई आयताकार खेल का मैदान है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, इसमें लंबाई के समांतर एक रास्ता गया है जिसकी चौड़ाई है 5 मीटर, तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा और रास्ता बनने के बाद जो बचा हुआ मैदान का क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सही है, तो अगर आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए तो देखो, अगर ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 10 है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई कितनी होगी, 10, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, ये भी 10 होगी। चौड़ाई अगर इधर 5 है तो चौड़ाई इधर भी 5 हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये वाली भुजा 10, ये वाली भुजा 10 आमने सामने की बराबर, ये दोनों आमने सामने की बराबर। तो इसका मतलब है कि एक आयताकार आकृति बन गई है रोड की। तो अगर आपसे रोड या सड़क का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप सिर्फ क्या कर देंगे, 10 गुणे 5, क्योंकि अब ये 10 लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई 5 है, हम सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें तो 10 गुणे 5 कर देंगे तो आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ये काहे का क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा तो 50 मीटर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि रास्ता निकल जाने के बाद जो बचा हुआ क्षेत्र, ये जो क्षेत्र बच गया है, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। आपके पास रास्ते का क्षेत्रफल पता है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर ये लंबाई 10 है और ये चौड़ाई 8 है, अगर आप 10 गुणे 8 करेंगे तो इससे क्या होगा, 80 मीटर स्क्वायर जो आएगा ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे मैदान का मतलब रास्ते का और जो ये दोनों टुकड़े ऊपर बच गए हैं, पूरे मैदान का क्षेत्रफल रास्ता सहित आ जाएगा। और उसमें से हम लोग ये रास्ते का क्षेत्रफल जो निकाले हुए हैं 50, इसको घटा दें 50 मीटर स्क्वायर, तो 50, 60, 70, 80, तो इसका मतलब कितना बच जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। तो पहला क्वेश्चन रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा तो आपको बताना होगा 50 मीटर स्क्वायर, ये रास्ते का क्षेत्रफल 10 गुणे 5 कर दिया। अब अगर पूछा जाए कि रास्ता बनने के बाद बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम 10 गुणे 8 जब करेंगे ना तो आपके सामने जो क्षेत्रफल आएगा ये पूरे मैदान का है, जिसमें रास्ता भी और पूरा मैदान पूरा कंप्लीट, ये वाला हिस्सा रास्ते वाला भी और ये जो दोनों टुकड़े ऊपर अलग अलग हैं ये वाले भी, टोटल का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपको रास्ता बनने के बाद बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आप ये बीच वाली पट्टी हटा लो, पूरा क्षेत्रफल निकाल के बीच वाला जो रास्ते का क्षेत्रफल है इसको घटा लिया तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना। अब देखो, अगर आपसे बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा केवल यही पूछे कि बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, रास्ते का ऐसे निकाल सकते हो और बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप पूरे का निकाल के रास्ते का घटा भी सकते हो। और एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप सीधा बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो देखें, ये वाली लंबाई तो टोटल कितनी है, 10 मीटर ही है, चौड़ाई 8 मीटर थी, जिसमें से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता निकल गया, तो इसका मतलब चौड़ाई 5 मीटर कम हो जाएगी। तो हम 8 में से 5 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो लंबाई हमारे पास 10 रहेगी, चौड़ाई हमारे पास अब 3 बचेगी, तो 10 का 3 में गुणा कर दोगे तो 30 मीटर स्क्वायर सीधा आ जाएगा। तो देखिए 30 मीटर स्क्वायर यहाँ पर भी आया था। तो ये तो डिटेल में बताया है, ये आप ऐसे कर सकते हो, समझ में आ ही गया होगा।
नहीं आया होगा, आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें, ये इसी तरह का आगे और बताने जा रहे हैं, उसमें समझ लीजिए। तो ये लंबाई के समांतर रास्ता बन गए। कभी कभी ये चौड़ाई के समांतर भी रास्ता बनाता है, तो उसको कैसे करेंगे देखो। ये अभी आपको हम केवल आयत के बारे में मोटा मोटा समझा रहे हैं, क्वेश्चन आने पर हम डिटेल से इसको और बताएंगे। अगर फिर से देखिए, अगर यही आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 10 मीटर हमने बताई थी और जिसकी चौड़ाई हमने 8 मीटर आपको बताई थी, 5 मीटर चौड़ा रास्ता जो इससे पहले वाले में 5 मीटर चौड़ा जो रास्ता था वो लंबाई के समांतर गया था, इस वाले में हम इसको चौड़ाई के समांतर चला दें तो फिर से वही दोनों चीज़ कैसे निकालोगे। अब क्वेश्चन वही है पुराना वाला कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, चौड़ाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले जो रास्ता बना था वो लंबाई के समांतर बना था, अब की बार चौड़ाई के समांतर बन गया, इतना ही तो फर्क पड़ा है। तो अगर आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो देखिए, अगर ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की 8 है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 8 होगी, तो यहाँ भी 8 होगी। अब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो आयताकार आकृति बन गई। तो उसका क्षेत्रफल क्या बताएं, L इंटू बी। तो क्या कर लें हम लोग, 8 गुणे 5, तो 8 पंच 40 मीटर स्क्वायर। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, 40 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा पूछे थे रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, बचा हुआ क्षेत्रफल कौन, ये वाला जो रह गया है। इसके लिए क्या करें आप, 10 गुणे 8 करें तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल आएगा रास्ते सहित। 10 लंबाई है, चौड़ाई 8 है, तो फिर से कितना आ जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर। ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल आया है। आपको रास्ते से बनने के बाद बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, तो ये वाला 40 यहाँ से घटा लो, 40 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल, तो बचा हुआ जो 40 होगा वो काहे का है, बचे हुए मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, या ऐसे नहीं करना है तो रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे निकाल दो। और जब भी बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछे तो देखिए, जो अब की बार चौड़ाई 8 थी तो ये चौड़ाई 8 तो 8 ही रहेगी चौड़ाई, और जो ये लंबाई है ये 10 है, तो 5 मीटर चौड़ा जो रास्ता निकल गया है तो ये चौड़ाई को, लंबाई को क्या कर देगा, 5 मीटर कम कर देगा। तो आपके सामने जो लंबाई अभी 10 मीटर है, ये 5 मीटर, जैसे ये रास्ता यहाँ से निकला किनारे से, इतना हिस्सा काट के बाहर कर दूं, भाई क्षेत्रफल तो उतना ही कवर करेगा जैसे ये बीच से रास्ता गया है जो 5 मीटर चौड़ा है, आप किनारे से निकाल दो। तो जो 10 मीटर लंबाई है 5 मीटर चौड़ा रास्ता काट के बाहर कर लेगा, तो बचेगा कितना, लंबाई बच जाएगी 5 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा। तो 8 पर कितना हो जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। सही है, शायद समझ में आ गया होगा। तो लंबाई और चौड़ाई के समांतर जो रास्ता बनता है वो बहुत आसान है, इसीलिए हमने इसको जल्दी से बता दिया। ठीक है, देखिए, या तो लंबाई के समांतर रास्ता बन सकता है या तो चौड़ाई के समांतर बन सकता है। कभी कभी क्या होगा कि लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से रास्ता बन जाएगा, तब पूछेगा आपसे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम उस कंडीशन में देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। देखिए, फिर से जो है यही आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता लंबाई के समांतर बन जाएगा और 5 मीटर चौड़ा ही रास्ता चौड़ाई के समांतर बन जाएगा। दो रास्ते गुजर गए। अब अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना हो तो कैसे बताएंगे, ये समझना है अब हम लोगों को। 5 मीटर चौड़ा रास्ता ये वाला भी है और 5 मीटर चौड़ा रास्ता ये वाला भी है। ये लंबाई के समांतर ऐसे चला गया और ये चौड़ाई के समांतर ऐसे चला आया है, तो आपको बताना है रास्ते का क्षेत्रफल। सही है। अगर ये वाली चौड़ाई देखिए यहाँ पर 8 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 8 होगी और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 5। तो हम लोग अगर ये जो चौड़ाई के समांतर रास्ता बना इसका क्षेत्रफल जानना हो तो क्या कर दें, 8 पंच 40 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकल आएगा इस वाले का जो चौड़ाई के समांतर रास्ता बना हुआ है, क्योंकि इसकी चौड़ाई अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाएगी। इस पूरे वाले मैदान के लिए ये वाली जो भुजा है ये चौड़ाई है, लेकिन जब इसमें आएगी तो ये लंबाई बन जाएगी और ये वाली चौड़ाई बन जाएगी। तो लंबाई हो गई 8, चौड़ाई हो गई 5, तो गुणा कर देंगे तो 40 मीटर स्क्वायर जो आया है चौड़ाई के समांतर बने हुए रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा।
अब लंबाई के समांतर के लिए ये लंबाई यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 होगी और ये चौड़ाई 5 हो जाएगी। तो लंबाई के समांतर जो बना हुआ रास्ता उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 10 गुणे 5 कर दें तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 90 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया। क्या ये सही है? हम लोगों ने किया बिल्कुल सही है। लंबाई के समांतर जैसे सबसे पहले किए थे उसी तरह किए, चौड़ाई के समांतर वाला भी वैसे किए हैं, लेकिन जो 90 मीटर स्क्वायर है ये गलत है। अभी गलत क्यों है देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये जो बीच में चौराहा सा बन गया है, आपने जब चौड़ाई के समांतर एक ऐसे क्षेत्रफल निकाला 8 गुणे 5 किया 40 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 40 मीटर स्क्वायर इसमें ये पूरा हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका मतलब ये जो बॉक्स वाला हिस्सा ये भी इसमें आ गया होगा। और जब हमने लंबाई के समांतर निकाला तो ये लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, तो हमने जब 10 गुणे 5 किया तो जो 50 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें फिर से ये वाला चौकोर वाला बॉक्स आ गया जो वर्गाकार बना हुआ है। तो ये वाला क्षेत्रफल इसमें 2 बार ऐड हो गया है, इस वजह से 90 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल आया रास्ते का ये गलत है। सही कैसे करेंगे, अगर ये वाली भुजा यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पर भी 5 होगी। आपके सामने की वर्गाकार आकृति बीच में बन गई जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, वो वर्गाकार आकृति है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आयत के बाद। तो वर्ग का आप सिर्फ क्षेत्रफल याद रख लो, क्षेत्रफल अभी क्या है, भुजा स्क्वायर, सही है। तो आप क्या करें, इतने हिस्से के क्षेत्रफल जो इसमें 2 बार जुड़ गए इसको एक बार घटा लो, तो 5 का वर्ग आप यहाँ लिख दो कितना, 25, और 25 घटा दो कितने में से, 90 में से। 25 मीटर स्क्वायर घटा लो तो कितना बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6 2 8, 65 मीटर स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, एकदम सही वाला, सही है। तो अगर चौराहा जैसा बनेगा तो इतना याद रखना, जो बीच में वर्गाकार आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल 2 बार इंक्लूड होकर जुड़ जाएगा, एक बार चौड़ाई के समांतर में, एक बार लंबाई के समांतर में। तो उसको हमें एक बार घटाना पड़ेगा। तो मैंने 90 मीटर स्क्वायर में से 25 घटा दिया, क्योंकि जो वर्गाकार आकृति उसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर की है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो हमने 25 घटा दिया 90 से, तो बच जाएगा 65 मीटर स्क्वायर। अब ये लंबाई और चौड़ाई के समांतर जो दोनों रास्ते गुजरे थे, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अगली बात इसमें क्या पूछी जा सकती, रास्ता बनने के बाद बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। बचा हुआ क्षेत्र कौन है, ये वाला बॉक्स इधर, ये चारों टुकड़े रह गए हैं अभी। इसका क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो करोगे, 10 गुणे 8 जैसे ही करोगे आप, 10 गुणे 8 तो जो 80 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसमें से हमने इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकाल के रखा हुआ 65। तो पूरे क्षेत्रफल में से हम लोग अगर ये रास्ते का क्षेत्रफल जो 65 मीटर स्क्वायर है इसको घटा दें तो बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं निकल आएगा। तो अब क्या करें, यहाँ 65 लिख लें मीटर स्क्वायर और घटा दें, 65 5 70 कितना हो जाएगा, 15 बच जाएगा। तो 15 मीटर जो स्क्वायर बचा है ये क्या बचा है, बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बेसिक से अगर करेंगे तो आप लंबाई, पहले लंबाई चौड़ाई के समांतर जो रास्ता उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जो लंबाई के समांतर है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल अगर पूछ लिया कि एक लंबाई के समांतर गया एक चौड़ाई के समांतर गया है, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसे ये निकला हुआ है 65 मीटर स्क्वायर। अगर बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपके पास 2 रास्ते हो सकते हैं इसको निकालने के। एक तरीका तो ये कि पहले आप पूरे रास्ते का निकालें और फिर पूरे मैदान का निकाल के रास्ता वाला घटा ले, तो बचे हुए क्षेत्र का, जैसे यहाँ पे 15 मीटर स्क्वायर आ गया था, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप रास्ते का क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपसे बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप इसको मिटा लेते तो बताते हैं। अगर आपसे बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ लेगा तो क्या करेंगे, लंबाई जो हुआ करती थी 10 मीटर, 5 मीटर चौड़ा रास्ता गुजर गया तो लंबाई कितनी रह गई, अब 5 रह गई। चौड़ाई जो पहले मैदान की 8 हुआ करती थी उसमें 5 मीटर चौड़ा रास्ता निकल गए तो चौड़ाई कितनी रह गई, 3 रह गई। दोनों को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर। तो ये बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर। तो अगर हालांकि बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जल्दी नहीं पूछता क्योंकि वो आसान पड़ जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर रास्ता बना हुआ होगा तो पक्का है कि रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक करने वाली यही है कि आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 90 मीटर स्क्वायर पहले ऑप्शन पे रखा होगा, हम टिक करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं एग्जाम में कि जो वर्गाकार आकृति है इसका क्षेत्रफल 2 बार काउंट हो गया है तो इसको एक बार घटाना होगा।
तो हम लोगों ने क्या समझ लिया आयत के बारे में, एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं। हम लोगों ने मेंसुरेशन में कौन सा फिगर पढ़ा है, आयत, जिसको रेक्टेंगल कहते हैं। इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है L/B, और इसका जो पेरीमीटर यानी परिमाप का फार्मूला होता है वो होता है 2L+B, और इसके जो विकर्ण का फार्मूला होता है √L² + B²। 3 फार्मूले हो गए। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई आयताकार मैदान है जिसके लंबाई के समांतर कोई रास्ता गुजरेगा तो रास्ते का क्षेत्रफल या रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। दूसरी बात हम लोगों ने ये समझी थी कि अगर कोई आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई पता होगी, उसमें चौड़ाई के समांतर अगर कोई रास्ता गुजरेगा तो रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरी बात हम लोगों ने ये समझी कि अगर कोई आयताकार मैदान है जिसमें लंबाई और चौड़ाई के समांतर दोनों तरफ से रास्ता बना हुआ होगा तो रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। 3 बातें हम लोगों ने समझ ली। ये हमने आपको आयत के बारे में कुछ चीज़ें बता दी। अब इससे आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से जो भी चीज़ बतानी होंगी वो बताते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे अब हम, जो हमने भी बेसिक चीज़ें पढ़ी आयत के बारे में, अब वो क्वेश्चन पर हम लोग लगा कर देखेंगे, ठीक है। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, फिर उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन भी बताएंगे। पहला प्रश्न है, देखिए, यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, यही बताना है। देखिए, ये है आयत, और इसकी एक भुजा, अच्छा इसमें लिखा हुआ एक भुजा की लंबाई जो है और विकर्ण 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो ये जो 7 सेंटीमीटर है ये लंबाई नहीं है, एक भुजा की लंबाई है। ये लंबाई भी हो सकती है और चौड़ाई भी हो सकती। अगर लंबाई लिखा होता तो हम लंबाई की जगह पर लिख दिए होते, लेकिन ये एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और इसका जो पेरीमीटर है, विकर्ण जो बताए हुए हैं वो कितना बता रखे, 25। तो एक भुजा हम लोग 7 मान लेते हैं और इसका विकर्ण कितना मान लेते हैं, विकर्ण लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने विकर्ण की जगह पे लिख दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। एक भुजा इसकी कितनी है, 7, तो हम लोग 7 ये वाली भुजा मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इधर भी मान सकते हो, जब दूसरी भुजा निकलेगी तब आपको पता चलेगा कि लंबाई कौन है और चौड़ाई कौन सी है। जो ज़्यादा लंबी है वो लंबाई, जो कम लंबी है और वो चौड़ाई है। देखिए, अभी जो हमने डायगोनल का फार्मूला बताया था, डायगोनल का फार्मूला बताया था √L² + B², यही बताया हुआ था। आपको ऐसा करते हैं, अगर ये रूट इधर से हटा लें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डायगोनल का स्क्वायर होगा वो लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे डायगोनल का वर्ग कर देंगे, और डायगोनल है कितना, 25, तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और आपको लंबाई ही नहीं पता है तो यहाँ L² ही रहने दो, और चौड़ाई पता है 7 × 7 = 49। तो L² बराबर, अगर आप 625 से घटा दोगे कितना, 49, तो कितना हो जाएगा, 9 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, 576, 9 × 6 = 15, ठीक है। 7 × 4 = 11 और 5, हाँ कितना बचेगा, 576। L² की वैल्यू अगर 576 है तो L की वैल्यू कितना हो जाएगी, 24, क्योंकि 24 का वर्ग होता है 576, तो एक भुजा आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब एक भुजा अगर 24 सेंटीमीटर और एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो ये डिसाइड तो हो गया ना कि जो 24 सेंटीमीटर होगा वो उसकी लंबाई है, तो आप लंबाई की जगह कितना लिख देंगे, 24 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई अब, 7 सेंटीमीटर। विकर्ण बताया था हमको और एक भुजा का मान पता था, मैंने दूसरी भुजा की वैल्यू निकाल ली है, डायगोनल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दूसरी भुजा कितनी निकाल दी है, 24 सेंटीमीटर निकाल दी है। अब आपको पेरीमीटर इसका बताना है, यानी परिमाप बताना है। परिमाप बताना, परिमाप का फार्मूला होता है 2L + B, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और लंबाई इसकी लिख देंगे 24 और चौड़ाई इसकी लिख देंगे 7 और दोनों को जोड़ देंगे। 7 × 4 = 11, कितना हो जाएगा, 32, और 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सही है, 7 × 4 = 11 होगा, तो यहाँ 31 हो जाएगा, ठीक है। कैरी आएगा तो ठीक है, 31 दूना कितना हो जाएगा, 62।
तो 62 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर ये भुजा सेंटीमीटर में है तो परिमाप सेंटीमीटर में आएगा और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर ये भुजा मीटर में है तो जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, वो मीटर में आएगा और जो क्षेत्रफल होगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, जो एरिया होगा। सही है। तो हमको इसकी विकर्ण पता थी 25 सेंटीमीटर और एक भुजा की वैल्यू पता थी 7 सेंटीमीटर। मैंने दूसरी वाली भुजा निकाल दी 24 सेंटीमीटर। कहाँ से निकाली? ये फार्मूला है, डायगोनल का जो वर्ग होता है वो लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विकर्ण की जो वैल्यू, विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है √L² प्लस B², जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आ जाएगा? 62 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा? देखिए, ये एक आयताकार मैदान है जिसमें आपको क्या पता है? परिमाप पता है और इसकी चौड़ाई पता है। चौड़ाई कौन सी है? 10 सेंटीमीटर। तो आप चौड़ाई यहाँ लिख सकते हो 10। अगर चौड़ाई इधर 10 है तो ये वाली भी चौड़ाई 10 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती? बराबर होती। चौड़ाई एक तरफ की 10 पता थी तो दूसरी तरफ की भी 10 हो जाएगी, तो ये 10 है और ये 10 है। परिमाप जो है वो 68 है। हमने पहले तुमको बताया था कि परिमाप होता क्या है। चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। कोई भी आकृति हो उसके बाहर के सारों भुजाओं का जो योग है कर दो तो परिमाप बन जाता है। जैसे हम बताए थे, जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू करें और यहाँ से यहाँ तक ये चारों तरफ वाला पूरा नाप लें, जितने सेंटीमीटर को होगा वही उसका पेरीमीटर यानी परिमाप हो जाएगा। तो ये जो पेरीमीटर 68 कितना बता रखे? 68 सेंटीमीटर बता रखे। इसका मतलब है इसमें कि ये वाली चौड़ाई, फिर ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई और फिर ये लंबाई ऐड हुई होगी। अगर चौड़ाई यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो ये दोनों भुजाओं का जो योग होगा इसी में जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जो चौड़ाई ये वाली 10 और ये वाली 10 है तो दोनों को जोड़ेंगे, हो जाएगा 20, और चारों भुजाओं के योग में से ये वाला 20 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 4 5 6 48 बच जाएगा। तो ये 48 बचा है, इसमें ये वाली लंबाई और ये दोनों लंबाइयों का योग है 48। दो बराबर भुजाएं तो 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24 दूना 48। इसका मतलब इसकी एक भुजा कितनी आ जाएगी? 24। ये वाली लंबाई 24 तो ये वाली भी लंबाई 24। अब देखो, ये 24 24, ये 10 सबको जोड़ोगे तो परिमाप 68 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और हमको यहाँ से चौड़ाई पता थी तो मैंने चौड़ाई यहाँ पे रखा। अगर चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तो ये वाली चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होगी। टोटल परिमाप 68 सेंटीमीटर था, उससे मैंने 20 घटा लिया तो बचा हुआ 48 सेंटीमीटर। और 48 सेंटीमीटर में लंबाई है दोनों तरफ की, और दोनों लंबाइयाँ बराबर, तो 2 से भाग कर लेंगे तो एक तरफ की लंबाई निकल जाएगी, जो कि कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया था? इसका विकर्ण बताना, इसका डायगोनल बताना, तो ये विकर्ण निकाल दो। विकर्ण का फार्मूला हम बताए थे, डायगोनल का जो वर्ग होता है, स्क्वायर लिखो या सीधा आगे करके ऐसे रूट लगा दो, दोनों सेम चीज़ें। देखो ये चीज़ जो लिख रहे हैं और ये दोनों एक ही है। इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लग जाएगा, इधर से रूट हटाओगे इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो हमने हटा लिया, इधर से रूट लगा दिया। 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का होता है 576 और 10 का हो जाएगा कितना? 100। दोनों को जोड़ोगे तो 5 तो 676 हो जाएगा। 676 किसकी वैल्यू है? रूट के अंडर है भी। हमको डी की वैल्यू निकालनी है, तो किस संख्या का वर्ग है 676? तो 26 का है, तो डायगोनल कितना आ जाएगा? 26 676। इसका मतलब जो इसका डायगोनल है वो कितना सेंटीमीटर का है? 26 सेंटीमीटर का है। हमसे यही पूछा गया था कि इसका डायगोनल बताओ, तो डायगोनल कितना आ जाएगा? 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका जो पेरीमीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 62 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत सिंपल से हैं, बहुत आसान है, इसीलिए हम एक ही बार में पूरा बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:18 के अनुपात में है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? एक आयत की लंबाई और परिमाप का रेशियो आपको दिया गया है और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा गया है। आपको लंबाई पता है, लंबाई क्या होती है? L होती है, और परिमाप क्या होता है? 2L + B होता है। इन दोनों का रेशियो पता है तो आप यहाँ क्या लिख दो? 5:18। देखो, लंबाई का रेशियो पता था तो लंबाई लिख दिया L। परिमाप का अनुपात पता, परिमाप का फार्मूला लिख दिया 2 ब्रैकेट में L + B। बराबर में दोनों का रेशियो पता था तो मैंने दोनों का रेशियो लिख दिया 5:18।
यहाँ से हम लोग L अनुपात B की वैल्यू निकाल देंगे तो लंबाई अनुपात चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए और 18 का इसमें कर दीजिए। तो 18 का अगर L में करोगे तो कितना L हो जाएगा, 18 L हो जाएगा। बराबर में देखो 5 का गुणा अंदर कराओगे तो ये वाला 2 जब अंदर जाएगा तो इसको 2L कर देगा, इसको 2 भी कर देगा, तो इसमें 5 का गुणा कराओगे तो 10L हो जाएगा और प्लस में 10B हो जाएगा। इन दोनों को आपस में घटा लोगे तो हो जाएगा 8L बराबर 10B। आपसे पूछा गया L अनुपात B की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 10 और B की वैल्यू हो जाएगी 8। तो आप लिख देंगे 10 अनुपात 8। 2 से काट लेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 4 आ जाएगा। ये तो फार्मूले के तरीके से था, ऐसे लगा दिया। दोबारा देख लो, आपको लंबाई और परिमाप का रेशियो पता था और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था, तो मैंने लंबाई लिख दिया, फिर अनुपात का निशान लगाया और परिमाप का फार्मूला लिख दिया 2L + B, और दोनों का रेशियो पता था 5 अनुपात 18 ना। तो दोनों को देखो, इसको गुणा कर देंगे, 5 का कर देंगे 2 ब्रैकेट में L + B के साथ और 18 का गुणा कर देंगे L के साथ। 18 का गुणा L के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18L हो जाएगा। ये 2 अंदर करोगे तो एक स्टेप या तो और लिख दो, ये 2L हो जाएगा प्लस में 2B हो जाएगी, फिर 5 गुणा कराएगा तो ये हो जाएगा 10L प्लस में 10B। ये 10L उधर जाके घटेगा तो 8L बचेगा और ये बचेगा कितना, 10B। तो L अनुपात B की वैल्यू निकालोगे तो L की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 8 है, तो कितना हो जाएगा 10 अनुपात 8, और 2 से काट दोगे तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8। ये तो था अगर फार्मूले के तरीके से लगाऊं। अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते हो, दूसरा तरीका क्या था करने का इसका, दूसरा तरीका ये था कि आप इस आयताकार आकृति को बना लो। आपको परिमाप पता है 18, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है लेकिन ये परिमाप की वैल्यू आप इसको 18 मान सकते हो, क्योंकि लास्ट में हमको लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्ट नहीं बतानी है, दोनों का रेशियो बताना है। रेशियो देके रेशियो ही पूछा गया है, तो आप परिमाप टोटल 18 मान लें और इसके साथ देखो लंबाई आपको पता कितनी, 5, तो आप लंबाई कितनी मान लें, 5 मान लें। अगर यहाँ 5 लंबाई इधर बता दी गई तो 5 इधर ही बता दी जाएगी। और हमने इससे पहले भी तुमको बताया है कि जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप होता है। तो जो ये 18 है आपके सामने ना, ये जो 18 है, 18 इसमें चारों भुजाओं का योग जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ये लंबाई 5 है और ये लंबाई 5 है, दोनों को 5 5 10, अगर आप 18 से 10 घटा दोगे तो बचेगा आपके सामने कितना, 8। इसका मतलब है कि इसमें चौड़ाई है दोनों, और दोनों चौड़ाई बराबर बराबर की होती हैं, तो इस 8 को 2 से भाग कर लो तो कितना आ जाएगा, 4। तो चौड़ाई निकल कर आ जाएगी कितनी, 4। और हमसे लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा गया, लंबाई 5 पता, चौड़ाई 4 आ गई, तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो लिख देंगे, लंबाई अनुपात चौड़ाई का जो अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 4। ऐसे भी कर सकते थे, ना लगाते उधर से, ऐसे ना करके ऐसे कर लिए होते। तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी केवल लंबाई को बढ़ाकर उसके मूल क्षेत्रफल में 1/5 गुने की वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार निर्मित नए आयत का परिमाप ज्ञात करो। ये पूछा गया है तुमको, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया है, और कहा जा रहा है कि अगर उसकी लंबाई को हम लोग बढ़ा दें, जो पहली थी उससे ज़्यादा कर दें, तो फ़र्क ये पड़ेगा कि उसका जो क्षेत्रफल था उसके मूल क्षेत्रफल में 1/5 गुने की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको जो नया वाला आयत बनेगा उसका परिमाप बताना है। इसको कैसे करेंगे देखिए, आप एक आयत को ऐसे बना दें जिसकी लंबाई आपको पता है कितनी है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं पता और इसका क्षेत्रफल पता है। तो अगर आप क्षेत्रफल का फार्मूला याद हो तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता, तो हमने L × B के सामने क्षेत्रफल जो लिखा हुआ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको लिख दिया है, और आपको लंबाई पता है तो हमने L की जगह पे कितना लिख दिया, 20 लिख दिया। ये वाले 0 से 0 काट दोगे, 2 से काट दोगे तो आपके सामने जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, 10। इसका मतलब है कि जो पहले आयत था उसकी चौड़ाई 10 थी सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि अगर इसकी लंबाई को बढ़ा दिए, यानी जो लंबाई 20 है वो 20 से कुछ ज़्यादा हो जाए, तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि उसके मूल क्षेत्रफल में 1/5 गुने की वृद्धि हो जाएगी। तो कैसे करेंगे आगे देखिए, इधर मिटा लेते हैं, इधर कर देते हैं ना।
इसका तो आंसर आ ही गया होगा, देख ही लिया था आप लोगों ने। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इधर किए दे रहे हैं, तो आपको पता चल गई कि इसकी लंबाई 20 है और इसकी चौड़ाई 10 है। कह रहे हैं अगर इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए, अच्छा लंबाई 20 तो है ही, तो आप नई लंबाई मान लेते हैं एल की। एक नया जो आयत बनने वाला है, इसकी लंबाई हमको नहीं पता है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ये इसकी लंबाई अगर आप एल मान लो और चौड़ाई 10 पहले थी तो 10 अभी भी है। तो कह रहे हैं कि जो इसका क्षेत्रफल पहले हुआ करता था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बढ़ जाएगा और वो बढ़ेगा कितना, 1 सही 1/5 गुना। इसको सरल करोगे तो 5 × 9 5, 6/5 गुना हो जाएगा। तो आप देखो नई वाली लंबाई एल मान लिए हो और चौड़ाई उसकी 10 है और क्षेत्रफल पहले हुआ करता था 200, बढ़ गया है कितना, 1 सही 1/5 का मतलब है 5 × 9 5 और 1 6/5, तो इसमें 6/5 से गुणा कर लो। सही है। हमको क्षेत्रफल बताया गया था और लंबाई बताई गई थी, तो मैंने उससे चौड़ाई निकाल दिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब जो नया वाला आयत बनने वाला है उसकी लंबाई बढ़नी है, 20 से बढ़ के जाएगी, तो मैंने 20 + x नहीं रखा है, सीधा मान लिया कि नई वाली को हमको पता ही नहीं है, एल मान लिया है। अगर तुम 20 + x रखोगे तब भी गलत होगा नहीं, सही हो जाएगा। तो हमने नई वाली लंबाई एल मान ली और चौड़ाई तो सेम रखनी, क्योंकि चौड़ाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जितनी पहले थी उतनी अभी भी होगी, तो चौड़ाई 10 ही रहेगी। तो चौड़ाई हमने 10 रख लिया। क्षेत्रफल पहले 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होता था, अब 1 से 1/5 गुने की वृद्धि कर देंगे, तो 1 से 1/5 गुने को सरल करोगे तो 6/5 आ जाएगा। अब यहाँ से काट दो, ये 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 चौको 20 और 6 चौको 24। इसका मतलब नई वाली जो लंबाई हो जाएगी वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है, नया वाला जो आयत बनेगा उसका परिमाप बताना है, तो नए वाले का पेरीमीटर बता दूं। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 2l + b। तो आप यहाँ लिखो 2 और लंबाई कितनी निकाले हो 24, और चौड़ाई तो पहले भी 10 थी अभी भी 10 होगी, तो 2l + b रख दो, दोनों को जोड़ोगे तो 24 × 34, 34 दूना कितना हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। शायद यही इसका, शायद नहीं, यही इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर 1000 रुपये खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर से कुल कितने रुपए खर्च होंगे, ये बताना है आपको। क्वेश्चन एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और लगाने का प्रयास करिए। एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की जो भूमि है वो इस्तेमाल लायक बनाने के लिए, इसका मतलब है कि मिट्टी है उसको इस्तेमाल लायक बनाने के लिए, मतलब उसको बराबर करके या पानी डालकर मैदान बनाने के लिए जो उसका खर्च है वो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जो टोटल खर्च आएगा पूरे मैदान को बनाने का वो 1000 रुपये आएगा। जिसकी चौड़ाई आपको पता है 50 मीटर, कह रहे हैं कि यदि उसकी लंबाई को हम लोग 20 मीटर बढ़ा दें तो मैदान बड़ा हो जाएगा, तो उसी रेट से अगर हम लोग इसको बराबर करवाएं तो कितना रुपए खर्च होगा ये बताना है आप लोग को। ठीक है, तो देखिए पहले, अगर ये आपका एक आयताकार खेल का मैदान है जिसकी चौड़ाई हमने बता रखी थी कितनी, 50 मीटर, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई कितनी रख दिया है, 50 मीटर रख दिया है, और इसका जो खर्च है वो 1000 रुपये खर्च आया है उसको बराबर करवाने का। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई मैदान है उसको बराबर करवाना है तो इसके इसी वाले हिस्से को तो बराबर करवाओगे, या कोई खेत है जिसमें आपको बुआई करवानी है तो इसी वाले हिस्से में तो करवाओगे। जब भी आपके किसी आयत के क्वेश्चन में खेत की जुताई का खर्च पता हो या खेत की बुआई का खर्च पता हो या उस पर लगाने के पानी का खर्च बताया गया हो या उसको मैदान बनाना हो, तो इसका मतलब उसके क्षेत्रफल पर काम होगा। तो ये जो आयताकार खेल का मैदान है, इसके जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसको खेलने के लिए लायक बनाने के लिए इसमें जो रेट लगने वाला है वो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पैसा खर्च होगा। इस रेट से बनाया गया है तो 1000 रुपये क्या हुआ है, खर्च हो गया है। जिसमें आपको लंबाई बता दी गई है 50 मीटर, तो हम लोग क्या करते हैं, लंबाई 50 मीटर लिख देते हैं और चौड़ाई नहीं पता तो चौड़ाई लिख देते हैं।
अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो करेंगे। लंबाई नहीं पता है तो हम लोग ये लिख देंगे, चौड़ाई नहीं पता है चौड़ाई तो लिख देंगे 50 मीटर, यही तो करेंगे। अब देखिए ये क्षेत्रफल है, अब इसमें गुणा कर देंगे 25 से। 25 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर जो है खर्च आने वाला है। तो ये 25 पैसे में इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 से हम लोग कर देंगे भाग। तो देखो क्या हुआ है, मैंने L इंटू बी किया तो निकला परिमाप, परिमाप में गुणा कर दिया रेट से। 25/100 इसलिए किया क्योंकि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से होता तो हम लोग सिर्फ 25 से गुणा करते, लेकिन 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर है तो 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग किया है। तब जाके हमको पता चला कि हमारा कितना रुपये खर्च हो जाएगा, 1000 रुपये खर्च हो जाएगा। तो हमने लंबाई को L माना, चौड़ाई 50 बता दी गई थी, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पैसा 1000 रुपये खर्च हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 25 से इसको काट देंगे तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको 50 से अगर काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूना हो जाएगा 100, और 20 का गुणा कर दोगे तो L कितना आ जाएगा, 80। तो इसका मतलब जो आपके सामने चौड़ाई निकल कर आएगी इस मैदान की, चौड़ाई लंबाई निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80 मीटर आ जाएगी। तो अब आपको देखो ये पता चल गई है कि इसकी लंबाई 80 मीटर है। अब देखो चौड़ाई आपको पता थी पहले से 50 मीटर, लंबाई आपने निकाल दी है 80 मीटर। अब कह रहे हैं कि अगर उसकी लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसी रेट से प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल कितने रुपए खर्च होगा। अब कह रहे हैं कि अगर इसी आयताकार मैदान जिसकी चौड़ाई हम 50 ही रखेंगे लेकिन लंबाई बढ़ा देंगे 20 मीटर, पहले लंबाई 80 हुआ करती थी, अब 20 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई 50 मीटर हो जाएगी। तो चौड़ाई 50 मीटर ही रहने देते हैं, लंबाई हम लोग कर देते हैं कितने मीटर, 100 मीटर। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 L इंटू बी, 100 गुणे 50, तो 100 गुणे 50 करोगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। और रेट पुराना वाला ही है 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसको फिर से रुपए में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 100 से भाग कर दोगे तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। रेट पता है, गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा कितना रुपए खर्च में लगेगा। आप इस 100 से ये वाला 100 काट सकते हो, 25 पंचे कितना होता है 125, और एक जीरो ये वाला लगा देते हैं। इसका मतलब कितने रुपए लगेगा इस खेत को, इस मैदान को खेलने लायक बनाने के लिए हमको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 1250 रुपये खर्च करना पड़ेगा। समझ गए होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है और उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, चौड़ाई अगर 3 है तो ये 4 है, अनुपात में है तो दोनों में x लगा दो। चौड़ाई हो गई 3x और लंबाई हो गई कितना x, 4x। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई 3:4 के अनुपात में है और उस मैदान का जो क्षेत्रफल है 1/12 हेक्टेयर है। हेक्टेयर में है तो जिसको ना पता हो वो समझ ले कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 4x और गुणे में 3x, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और बराबर में इसका क्षेत्रफल पता है तो इसका क्षेत्रफल लिख दो 1/12। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, और क्षेत्रफल कितना 1/12, तो 1/12। बस ये हेक्टेयर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि लास्ट में जो हमसे चौड़ाई पूछी गई वो मीटर में दी गई है ऑप्शन में। तो आप इसको किससे से गुणा कर दे, 10,000 से गुणा कर दे इसमें। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, x की वैल्यू निकाल दें, ला के यहाँ पे रख दें तो चौड़ाई इसकी निकल जाएगी। इस जगह पे ला के 3 से गुणा कर देंगे, x की वैल्यू निकालें और 3 से गुणा कर दें, चौड़ाई आ जाएगी। 4 से काट देंगे, देखो 4 से कितना हो जाएगा 12, और 4 से काटेंगे तो 4 25 हम हो जाएगा 100, और 00 ये लगा दो। फिर आगे क्या करें, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 चौक कितना हो जाएगा 12x² बराबर में हो जाएगा 1/3 और गुणे में हो जाएगा कितना 2500, सही है। अगर आप यहाँ से x² कर दें तो ये वाला जब 12 इधर लाओगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 12 3 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2500 बटे में कितना 36, x² बराबर 2500 बटे 36। अगर आप x की वैल्यू अब लिखना चाहें तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2500 कितने का वर्ग होता है, तो 50 का होता है, क्योंकि 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 2 जीरो से 1 जीरो आ जाएगा बाहर,
क्योंकि जो इधर स्क्वायर लगा है आप इसको इधर से हटा के ऐसे रूट के अंदर कर सकते हो। तो 2500 का कितने का वर्ग है? 2500 तो 50 का है। और 36 के लिए क्या कर देंगे? 6 का वर्ग है। तो x की वैल्यू आपके सामने कितना आ जाएगी? 50/6 आ जाएगी। आपसे चौड़ाई पूछी गई है तो आप लिख दो। आपको चौड़ाई बतानी है तो चौड़ाई तुम्हारी है 3x और x की वैल्यू कितनी लिखनी है? 50/6। 3 से कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6 और 2 आ जाएगा नीचे, 2 से काट दोगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब चौड़ाई कितने मीटर आ जाएगी? 25 मीटर आ जाएगी। समझ गए होंगे? दोबारा बता रहे हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। एक आयताकार मैदान की जो चौड़ाई तथा लंबाई का जो अनुपात है वो 3:4 के अनुपात में है। तो हमने चौड़ाई लिख दिया 3x और लंबाई लिख दिया 4x। क्षेत्रफल जानना था, दोनों को गुणा करोगे तो 4x गुणे 3x करोगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। और क्षेत्रफल आपको पता है 1/12 हेक्टेयर। 1/12 हेक्टेयर का मतलब है कि 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर। तो 1/12 हेक्टेयर में कितने मीटर बनेगा? 10,000 से गुणा कर दिया है। 25 है, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 12 है तो 4 से काटा, 4 से 12, 4 25 300 और 00 ये बच गए हैं। दोनों को गुणा किया तो 3 चौक 12 और 12 x से गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर। तो 12x² की वैल्यू देखो बराबर में हो जाएगा 1/3 और गुणे में 2500। जो 12x², 12 को इधर लाओगे तो 3 में गुणा करेगा तो हो जाएगा 2500/36। x² की वैल्यू बनेगी 2500/36। स्क्वायर इधर से हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे तो 2500 रूट से बाहर निकालोगे तो 50 आएगा और 36 रूट से बाहर निकालोगे तो 6 आएगा। तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी? 50/6। x की वैल्यू आ गई है तो आप चाहे आपसे लंबाई पूछ ले, चाहे आपसे चौड़ाई पूछ ले और इससे चाहे इसका परिमाप पूछ ले। आप यहाँ पे रखेंगे 3x तो x की वैल्यू रखेंगे तो देखो 25 आ गई। 25 मीटर क्या है? इस आयताकार मैदान की चौड़ाई है। लंबाई पूछे होते तो 4 से गुणा कर लिए होते इसको, 50/6 को, तो लंबाई भी निकाल लाती। परिमाप पूछे होते तो पेरीमीटर का फार्मूला 2 ब्रैकेट में l+b रख लिए होते। तो इसकी वैल्यू निकल आई। तो आप लंबाई पूछ ले या चौड़ाई पूछ ले या पेरीमीटर पूछ ले या विकर्ण पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक आयताकार प्लाट का परिमाप जो है 48 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 1/8 मीटर स्क्वायर है। तो आपको उस प्लाट के आयाम का मतलब उसकी दोनों भुजाएं बतानी है, लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी है। सही है, तो देखिए आपको पहले प्लाट का परिमाप पता, तो परिमाप का फार्मूला यानी पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l+b, जो बराबर में बता रखे कितना? 48। तो लिख दिया 48 मीटर में है। क्षेत्रफल इसका यानी क्षेत्रफल का मतलब l × b की वैल्यू कितनी बता रखी है? 108 मीटर स्क्वायर। तो l × b की वैल्यू पता है 108 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में रहेगा ही रहेगा। तो l × b की वैल्यू आपके सामने आ गई है कितनी? 108 और पेरीमीटर का जो वैल्यू बताई गई थी 48 यानी 2l+b की वैल्यू कितनी है? 48। अब 2 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो l+b की वैल्यू आ जाएगी 2 दूना 4, 2 चौको 8। अब आपके सामने देखो l+b की वैल्यू 24 है, l × b की वैल्यू कितनी? 108 है, यानी l × b की वैल्यू 108। आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका जोड़ने पर योग 24 बने और गुणा करने पर 108 है। तो हमको लग रहा है कि 18 और 6 बन जाना चाहिए, क्योंकि 18 6 24 हो जाएगा, 6 7 8, 18 6 चेक कर रहे थे, शायद बन जाना चाहिए। 18 और 6 जोड़ोगे तो 6 4 10 4 14 की 4 कैरी आ जाएगी कितना? 1, तो 24 हो जाएगा और 18 छक्का 108, हाँ सही बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी लंबाई हम लोग कितनी ले लें? l की वैल्यू अगर 18 ले लें और चौड़ाई इसकी कितनी ले लें? 6 ले लें, तो देखो l+b की वैल्यू जो हो जाएगी 18 से 24 भी बन जाएगी, l × b की वैल्यू 108 भी बन जाएगी। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी थी जिनको गुणा करने पर 108 है और जोड़ने पर 24 है। तो l × b की वैल्यू पूछी गई थी, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो दोनों इसके आयाम का मतलब दोनों भुजाएं, तो दोनों आयाम उसके कितने आ जाएंगे? तो आप लिख देंगे 18, 6, ये इसके दोनों आयाम हैं, जो यही इसका आंसर हो जाएगा। सही है। देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर के एक आयताकार खेल के मैदान के बीच 3 मीटर चौड़ा लंबी पट्टी मैदान के लंबाई के समांतर बनाई जाती है, तो बिना पट्टी के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो हमने सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था फार्मूले के बाद, जिसमें एक आयताकार खेल का मैदान था जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर थी, जिसमें लंबाई के समांतर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया था, जिसमें हमने रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला था। ये वही क्वेश्चन आ गया, देखिए सामने है ना।
अब इसको देख लेते हैं। एक आयताकार खेल का मैदान, पहले तो आप ये बना दीजिए, जिसकी लंबाई आप लिख दें कितनी, 125 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी लिख दें, 75 मीटर। 75 मीटर। लंबाई के समांतर एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई बताई गई है 3 मीटर। ठीक है, लंबाई 125 मीटर, चौड़ाई 75 मीटर। उसके बीचों बीच देखो, बीच 3 मीटर चौड़ी एक लंबी पट्टी मैदान की लंबाई के समांतर बनाया गया है। तब यहाँ से पता चलेगा कि लंबाई के समांतर है तो ऐसे बनाओगे, चौड़ाई के समांतर है तो ऐसे बना दोगे। सही है, 3 मीटर चौड़ी पट्टी बनाई गई है। तो बिना पट्टी के मतलब ये जो पट्टी बनाएगी इसके क्षेत्रफल को छोड़कर, ठीक है, ये जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल छोड़कर ये जो दोनों हिस्से अगल बगल रह जाएंगे, इनका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। सही है, हमने बताया था आपको सड़क का क्षेत्रफल पूछे या सड़क से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछे, तो बचे हुए क्षेत्रफल को निकालने के 2 तरीके हैं। हम दोनों आपको फिर से बता रहे हैं। देखो, अगर आप 125 और गुणे 75 कर लेंगे तो इससे होगा क्या कि जो आयताकार पूरा मैदान था जिसमें ये पट्टी भी शामिल है और ये दोनों मैदान के टुकड़े भी शामिल हैं, 125 गुणे 75 करोगे यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और हम इससे घटा दें क्या, ये लंबाई अगर 125 है तो ये वाली लंबाई भी 125 होगी और चौड़ाई 3 हो जाएगी, फिर ये लंबाई 125 और ये चौड़ाई 3 हो जाएगी। तो आप 125 और 3 से गुणा कर देंगे तो होगा क्या, 125 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा जो बीच में पट्टी बनी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से अगर हम बीच में इस पट्टी के क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या मैदान में जो बची हुई पट्टी है, पट्टी बनने के बाद जो बचा हुआ क्षेत्रफल यानी बिना पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो गुणा कर देंगे, देखो 5 से 15 कि 5 कैरी आ जाएगा, 1 3 दूनी 6 1 7 और 375 तो इधर आ जाएगा। 125 का गुणा करना है 75 से, है ना, इधर कर लेते हैं। 125 का गुणा करना है 75 से। 5 बच्चे 25 कैरी 2, 5 दूना 10 2 12 कैरी 1, 5 1 9 5 1 6, 7 बच्चे 35 की 5 कैरी 3 और 7 दूनी 14 15 16 17 की 7 कैरी 1, 7 1 9 7 1 8, दोनों को जोड़ दोगे 5 5 2 7 6 6 12 13 की 3 8 1 9, 9375 कितना आ जाएगा, 9375 आ जाएगा पूरा। तो आप जब 125 गुणे 75 करोगे तो आ जाएगा 9375 और 125 गुणे 3। जब आपने 125 गुणे 75 किया है तो 125 गुणे 75 किया तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल कर आ गए। उससे हम ये बीच वाली पट्टी को हटा लेंगे तो बचे हुए दोनों टुकड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप 3 तो 75 घटा लोगे तो आपके सामने बचेगा कितना, 9000 मीटर स्क्वायर। तो आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा, 9000 मीटर स्क्वायर, यानी पट्टी को हटाने के बाद या बिना पट्टी के जो बचा हुआ क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल निकल के कितना आ जाएगा, 9000 मीटर स्क्वायर। तो ये तो डिटेल में कर लिया था। हमने शुरुआत में बताया था कि अगर आपसे सड़क का क्षेत्रफल पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, पट्टी का क्षेत्रफल पूछेंगे तो 2 तरीके से निकल सकता है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका आप कैसे निकाल सकते थे, देखें, लंबाई 125 है सॉरी, तो चौड़ाई के समांतर तो रास्ता बना नहीं है, तो लंबाई तो इसकी कम होगी नहीं। बना हुआ लंबाई के समांतर रास्ता तो इसकी चौड़ाई कम हो गई, और चौड़ाई कम कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 75 मीटर था, 75 मीटर 3 मीटर चौड़ी पट्टी निकल गई, तो 75 में से 3 घटा लो तो चौड़ाई कितनी रह जाएगी, 72 रह जाएगी, और लंबाई 125 ही रह जाएगी। तो 125 गुणे कितना कर लो 125 गुणे 72 कर लो, क्योंकि लंबाई तो 125 ही है और चौड़ाई जो 75 मीटर हुआ करती थी, 3 मीटर चौड़ा इसमें रास्ता पड़ गया है, तो रास्ता हमने इसमें 3 मीटर घटा लिया तो 72 आ गया। तो आप क्या करें, 125 को गुणा कर लें सिर्फ कितने से, 72 से। 5 दूना 10 2 2 4 1 5 और 2 1 9 2, 7 से गुणा करोगे 7 25 35 कैरी 3, 7 दूनी 14 15 16 17 की 7 कैरी 1 और 7 1 9 7 1 8, दोनों को जोड़ लोगे 0 5 5 10 7 8 9 1 10 8 1 9, कितना आ जाएगा, दोनों को गुणा कर लिया, फिर से कितना आ गया, 9000। आना तो 9000 ही था, लेकिन मैंने गुणा करके देख लिया एक बार। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे कर लें। अगर पट्टी के बिना क्षेत्रफल पूछेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और पट्टी के अगर क्षेत्रफल पूछा होता
तो ये लंबाई 125 थी, चौड़ाई 3 हो गई, तो 125 गुणे 3 कर देते केवल, तो केवल 3 तो 75, ये पट्टी का क्षेत्रफल आ गया था। सही है। दूसरा क्वेश्चन जो इधर लिखा हुआ है इसको देखिए, इसके लिए हम ये वाला मिटा लेते तो जगह बन जाती है, तो बनाते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन है जो उधर लिखा हुआ है, जैसे भी हमने क्वेश्चन आपको शुरुआत में बताया था, जिसमें एक रास्ता लंबाई के समांतर गया था, एक चौड़ाई के समांतर गया था, तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताया गया था। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पढ़िएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई 90 मीटर का 60 मीटर है। इसके मध्य 2 सड़क 3 मीटर चौड़ी एक लंबाई के समांतर और एक चौड़ाई के समांतर बनाई जाती है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। सही है, बना लेते हैं पहले हम। ये एक आयताकार पार्क है जिसकी तुमको बताई गई है लंबाई 90 मीटर है, तो 90 मीटर लिख लो, और चौड़ाई जो बताई गई है आपको 60 मीटर, तो 60 मीटर लिख दो। लंबाई हो गई है 90 मीटर, चौड़ाई हो गई 60 मीटर। 3 मीटर चौड़ी एक सड़क है जो लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर बनाई गई है। इसका मतलब एक सड़क ऐसी बनाई गई है जो चौड़ाई के समांतर हो गई और एक हो गई लंबाई के समांतर, जिसकी चौड़ाई हमने बता रखी है, हमने क्या क्वेश्चन में लिख रखी है कितनी, 3 मीटर। आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, बिल्कुल सिंपल है। जो मैंने शुरुआत में 3 कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें से एक यही तो बताया था कि अगर कोई आयताकार खेल के मैदान के लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर निकल जाएगा तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते समय क्या ध्यान रखेंगे, जो बीच में हिस्सा पड़ता है ये 2 बार काउंट हो जाता है, इसको एक बार घटाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये वाली भी कितनी होगी, 90 होगी। तो आपने जैसे ही 90 गुणे 3 किया तो यहाँ से यहाँ तक ये 90, फिर ये 3, फिर ये 90, फिर ये 3, तो ये वाला जो रास्ता है जो लंबाई के समांतर बना है 90 गुणे 3 कर देंगे तो लंबाई के समांतर बने हुए रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम 9 त्रिक 27 कर देंगे तो 270 मीटर स्क्वायर जो आया है वो लंबाई के समांतर बने हुए सड़क का क्षेत्रफल आ गया है। चौड़ाई के समांतर जो बना हुआ ये भी 3 मीटर चौड़ा ही है, तो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 60 मीटर, तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी 60 मीटर। तो 60 और गुणे 3 कर लो तो 6 त्रिक 18, 180 मीटर स्क्वायर जो चौड़ाई के समांतर रास्ता बना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ दोगे 0 हो जाएगा, 7 7 14 15 की 5 कैरी आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये आपको पता ही चल गया होगा, मैंने प्रारंभ में भी ये चीज़ बता रखी थी। ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट हुआ, जब हमने लंबाई के समांतर निकाला सड़क का क्षेत्रफल तो ये वाला हिस्सा इसमें आ गया, और जब मैंने चौड़ाई के समांतर निकाला तब भी ये वाला हिस्सा आ गया। तो जो बीच में वर्गाकार की आकृति बनी है ये 2 बार काउंट, इसका क्षेत्रफल 2 बार ऐड हो गया है इस 450 मीटर स्क्वायर में, तो इसको एक बार घटाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगी, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। इसका मतलब है कि जिसकी चारों भुजाएं 3-3 मीटर हैं, तो कैसी आकृति, वर्ग है, ये वर्गाकार आकृति है। तो इसका क्षेत्रफल बताए थे भुजा स्क्वायर, तो आप इसका भुजा है 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो 3 भुजा, तो 3 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 1 4 4, 141 मीटर स्क्वायर ये किसका है, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसके क्वेश्चन ये इधर लिखा हुआ है। सही है। जिसको नहीं समझ में आया शुरुआत से एक बार दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 रुपये है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको क्षेत्रफल बताना है इसका। अभी इससे पहले अगर खेत में देखो जो हमने इस्तेमाल लायक मिट्टी बनाई हुई थी, जिसमें 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी इस्तेमाल लायक बनाई गई थी, तो उसमें क्षेत्रफल निकालना जरूरी था। अगर कोई आयताकार खेत का मैदान है, ये मान लीजिए आयताकार खेत का मैदान है, तो इसकी मिट्टी जो है खेल का मैदान बनाना, तो खेल का मैदान यही ना बनाओगे, लेकिन 4 दीवारी कराने का मतलब है कि इसके चारों तरफ से दीवार बनवा देना है, जिससे कि अंदर इस आयताकार पार्क के अंदर कोई आने ना पाए। ठीक है, तो जब भी 4 दीवारी कराने की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग पेरीमीटर पर काम करने वाले हैं। तो देखिए लिखा हुआ एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई आपको पता नहीं है, अगर आप लंबाई x मीटर मांगते हो, थोड़ी चौड़ाई x मीटर मानते हो, तो लंबाई को क्या मानना पड़ेगा,
x + 20 मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 रुपये है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, यही बताना है। चौड़ाई हमने x मान ली है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा है, तो लंबाई माननी पड़ेगी कितनी, x + 20। चौड़ाई x और लंबाई x + 20। इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला था वो हम लोग लिख लेंगे 2l + b, और इसमें गुणा करा देंगे कितने से, 53 से। क्योंकि जब हम 2l + b करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक चारों भुजाओं का योग जो होगा कितने मीटर का बनेगा, और 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रेट लगना है, तो 25 से क्या 53 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रेट लगना, तो 53 से गुणा कर देंगे। एग्जाम्पल ऐसे समझो जैसे 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी मिल रही है, अगर आपको 2 मीटर लेनी है तो 2 से गुणा कर दो, 5 दूना 10 रुपये लगेगा। उसी तरीके से आपको रुपए बता दिया गया कि हमारा रुपए जो लगा हुआ है वो लगा कितना है, 21,200 रुपये। पेरीमीटर निकालेंगे तो 53 से गुणा कर देंगे तो 21,200 आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ क्या करें, देखें 2 लिख लें, लंबाई आपको पता है x + 20, तो x + 20 रख लें, चौड़ाई आपको पता है x, तो x रख लें, और 53 से इसको काट लें, कट जाएगा ये 3 चौक 12, तो 4 बार में कट जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कितना बड़ा पहाड़ा कैसे आता है, हमको भी नहीं आता है। हम पता ऐसे कर लिए कि 3 का जो टेबल पढ़ोगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1, और फिर कर लेंगे तो कितना 4 × 20, और एक कैरी वाला जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, तो 4 बार में चला जाएगा। और अगर चाहो तो इसको 2 से भी काट दो इसी वक्त, तो 2 से काट दोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएंगे, तो बराबर में कितना लिख दो 200। और ये वाला जो 2 है हटा दो, क्योंकि हमने यहाँ पे ही काट दिया। 53 से काटोगे 4 बार में, फिर 4 को 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 और डबल 0 ये, तो ये 200 यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे लंबाई लिख दिया x + 20 और चौड़ाई लिख दिया कितनी, प्लस में x, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2x + 20, और बराबर में कितना 200। ये वाला 200 प्लस में इधर ले जाओगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 180, और 2 से काट दोगे तो x की वैल्यू कितनी 90, 2 9 18, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 90 मीटर। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे रख दोगे तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई है 90 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी 90 में 20 जोड़ दो 90, 110, 10। लंबाई आपके सामने निकल कर आ गई कितनी 110 मीटर, और चौड़ाई आ गई 90 मीटर। x की वैल्यू 90 आई, तो चौड़ाई आपकी x थी और लंबाई थी x + 20, तो यहाँ 90 हो जाएगी चौड़ाई और लंबाई हो जाएगी 110। सही है। पूछा क्या गया है, इसका एरिया पूछा गया है, शायद लास्ट में क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, l × b करना होगा। l की वैल्यू कितनी 110, लंबाई गुणे में चौड़ाई 90, दोनों को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 900, 9900 हो जाएगा ना, 9900। तो काहे में आ जाएगा, क्षेत्रफल जो हमारे सामने लंबाई मीटर में थी, तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमसे क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9900 मीटर।